नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी या हब ऑफ हम में स्वागत है। चलिए हम लोग आज यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर 2 एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के PYQ को सॉल्व करेंगे, जिसमें आर्कियोलॉजी का भी क्वेश्चन रहेगा और एंशिएंट हिस्ट्री का भी। और ये हम लोग जून में होने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सांची स्तूप के तोरण द्वार के उत्कीर्ण भग्न भाग की संरक्षा कैसे करेंगे? हाउ वुड ए कर्व्ड डैमेज पार्ट ऑफ गेटवे ऑफ सांची स्तूपा विल बी रिस्टोर्ड? ऑप्शन ए, उसको लेप देंगे, द पोर्शन विल बी प्लास्टर्ड। बी, उस भाग को मिलते जुलते उत्कीर्ण पट से बदल देंगे, द पोर्शन विल बी रिप्लेस्ड बाई मैचिंग कर्व्ड ब्लॉक। उस भाग को समतुल्य पाषाण खंड से बदल देंगे, द पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाई ए प्लेन सिमिलर पीस ऑफ स्टोन। उस भाग को साफ कर वैसे ही छोड़ देंगे, वुड बी क्लीन एंड लेफ्ट एज इट इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उस भाग को समतुल्य पाषाण खंड से बदल देंगे, द पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाई ए प्लेन पीस सिमिलर पीस ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि अगर कोई सांची स्तूप है, उसको किस प्रकार से रिस्टोर करना है, वो डैमेज हो चुका है, तो वैसे कंडीशन में जो जिस प्रकार का होता है उसको उसी प्रकार से बदलते हैं, उसी पत्थर का प्रयोग करते हैं। उसमें कोई भी अपने मन मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें न लेपने की बात तो गलत हो जाएगी, उसके उत्कीर्ण पट से बदलने की बात गलत हो जाएगी, जबकि वहाँ पे उसी के जैसा पाषाण खंड उसके पत्थर से उसको बदलना होगा। और उस भाग को साफ करके वैसे ही छोड़ देंगे तो फिर से वो खराब हो जाएगी, फिर से डैमेज हो जाएगी। इस प्रकार इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विलाफ्रांसिया पशु वर्ग है। विलाफ्रांसियन फौना इज ऑफ ऑप्शन ए उच्च पुराप्रस्तर काल अपर पैलेयोलिथिक पीरियड, बी वुर्म आइस एज, ऑप्शन सी प्रारंभिक नूतन काल अर्ली होलोसिन पीरियड, ऑप्शन डी निम्न प्रतिनूतन काल। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी निम्न प्रतिनूतन काल। इसी समय में विलाफ्रांसिया पशु वर्ग जो फौना है उसमें पाए जाते हैं, जिसमें कि अगर कहा जाए तो आज के समय में जो गाय है, हाथी है, घोड़ा है, इन सब के एंसेस्टर उस समय पाए जाते थे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, पाषाणकालीन उपकरणों की उपयोगिता की अध्ययन विधि है। द मेथड ऑफ स्टडी फंक्शन ऑफ स्टोन एज टूल इज, ऑप्शन ए अस्तर विज्ञान स्टेटोग्राफी, ऑप्शन बी सूक्ष्म चिन्ही अध्ययन माइक्रोवियर स्टडी, ऑप्शन सी सल्कन प्रयोग फ्लैकिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन डी प्रारूपकीय विज्ञान टाइपोलॉजी। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन माइक्रोवियर स्टडी। जबकि स्टेटोग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोग जमीन के लेयर बाय लेयर को देखते हैं कि वो कितने लेयर में बटी हुई है, और उसी के हिसाब से जिस लेयर में जो चीज़ें मिलती है उसी के हिसाब से उसके टाइम पीरियड को पता करते हैं। जबकि फ्लैकिंग एक्सपेरिमेंट में पत्थर के औजार किस प्रकार से बने थे उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं इसमें पता किए जाते हैं। जबकि टाइपोलॉजी में एक समान कोई भी वस्तु है उसके आधार पर उस वस्तु का पता लगाते हैं कि आखिर ये क्या है, इसका प्रयोग क्या होता था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, वुर्म फर्स्ट तथा सेकंड स्टेडियल की संस्कृति है। वुर्म फर्स्ट एंड सेकंड स्टेडियल कल्चर इज, ऑप्शन ए एसुलियन, ऑप्शन बी मुस्टेरियन, ऑप्शन सी ऑल्डोवान, ऑप्शन डी पेरिगोडियन। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी मुस्टेरियन संस्कृति का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसकी बात करें तो मुस्टेरियन जो है ये इसको मोड 3 भी बोला जाता है, जबकि एसोलियन को मोड 2। अगर हम बात करें ओल्डोवान की तो ओल्डोवान इसको ओल्डेस्ट सबसे माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है। यहाँ पे स्टोन और इंडस्ट्री यहाँ पे उस समय थी, ये लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और यहाँ पे जो रहने वाले ह्यूमंस थे वो हम लोग आज के समय में होमो सेपियंस सेपियंस है, वो उसी के सक्सेसर या उसके प्रीडिसेसर होमो हिब्लिस हुआ करते थे। जबकि पेरिगोडियन की बात करें तो ये अपर पैलियोलिथिक फ्रांस में ये पाया जाने वाला संस्कृति है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 5, प्राचीनतम गुहा चित्र प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए अल्टामीरा, ऑप्शन बी भीमबेदका, ऑप्शन सी ला मुस्तर गुफा और ऑप्शन डी लहरिया डी सैलगढ़। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए अल्टामीरा। ये जो है अभी के समय में स्पेन में है और यहाँ से सबसे प्राचीनतम गुहा चित्र या रॉक पेंटिंग मिलते हैं। जबकि भीमबेदका एमपी में पड़ता है, रायसेन जिले में। जबकि अगर हम लोग ला मुस्तर गुफा की बात करते हैं तो ये भी फ्रांस में है और इसका सबसे फेमस पार्ट ये है कि यहाँ से एक कंप्लीट स्केलेटन मिला है होमो निएंडरथैलिस का। और जबकि लहरिया डी सैलगढ़ की बात करते हैं या इसका सॉल रॉक शेल्टर का, तो ये मिर्जापुर यूपी में मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, पकी मृद अवशेषों के तिथि निर्धारण में कौन सी विधि उपयुक्त होगी? विच मेथड वुड बी सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द डेटिंग ऑफ बेक्ड क्ले रिमेन्स? तो कार्बन 14 जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, पोटेशियम आर्गन की अगर बात करें तो ये मिनरल्स और रॉक का डेटिंग पता करता है। जबकि अगर हम लोग वृक्ष वलय की बात करें तो ये पेड़ के आयु की बात करते हैं, जिसमें वो पेड़ के रिंग्स को गिन के उसकी आयु निर्धारित की जाती है। जबकि उष्मादीप्ति तिथि विधि या जिसको थर्मोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, इसमें क्ले और स्टोन को गर्म करके उसकी तिथि निर्धारण होती है, उसका डेटिंग किया जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी उष्मादीप्ति तिथि विधि। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस स्थल से पर्शियन खाड़ी की बनी सील प्राप्त हुई है? एट व्हाट साइट ए सील ऑफ पर्शियन गल्फ ओरिजिन हैज बीन फाउंड? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसकी बात किया जाए तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी धौलावीरा से। धौलावीरा एक प्रकार ये एक हड़प्पन साइट है और यहाँ से बहुत सारे टेराकोटा पॉटरी, बीड्स, गोल्ड, कॉपर ये सारे मिले हैं। और यहाँ पे मेसोपोटामिया के कुछ पॉटरी भी मिले हैं और वहाँ पे कुछ सील भी मिले। इस प्रकार इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस स्थल पर हड़प्पा तथा धूसर चित्रित मृदभांड संस्कृति के मिश्रित अवशेष उत्खनित हैं? एट विच साइट ओवरलैप ऑफ हड़प्पन एंड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर हैज बीन अनअर्थ? ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी भगवानपुरा, ऑप्शन सी सरदार नगर, ऑप्शन डी अतरंजी खीरा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी भगवानपुरा। ये हरियाणा कुरुक्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से रेड वेयर भी मिले हैं और ग्रे वेयर में भी मिले हैं। हड़प्पा के अधिकतर जो पॉटरी है वो उनको रेड वेयर भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, अभ्रकीय लाल मृदभांड प्रथम बार किस स्थल पर पाए गए थे? एट विच साइट मिकेसियस रेड वेयर वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए प्रभास पाटन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी लाहंगनाज। तो ये हड़प्पा काल की बात है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल से हमें इस प्रकार के वेयर पॉटरी मिलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, पुरातात्विक संस्कृति की सामाजिक आर्थिक व्याख्या के लिए कौन सी विधि अत्यधिक उपयुक्त होगी? विच मेथड विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर? ऑप्शन ए एथनो आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक पुरातत्व एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, प्रारूपकीय विज्ञान टाइपोलॉजी, ऑप्शन डी स्तरीकरण स्ट्रेटोग्राफी। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए एथनो आर्कियोलॉजी। इसी में मटेरियल रिमेन्स के आधार पर उस समय के पुराने लाइफ वेज को देखा जाता है कि किस प्रकार से उस समय का सोसाइटी या हैबिटेट्स बनते थे, उस समय का कल्चर किस प्रकार से काम करता था। जबकि प्रयोगात्मक पुरातत्व की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके उस समय के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड का इंटरप्रिटेशन किया जाता था और इस प्रकार इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जबकि टाइपोलॉजी की बात हमने पीछे बढ़ की थी, उसमें टाइप देख के किसी भी कंडीशन को, किसी भी कल्चर के बारे में पता लगा जाता है। जबकि स्ट्रेटिग्राफी में उस किसी जगह पे अगर खुदाई होती है तो वहाँ से कल्चर के कितने स्तर मिलते हैं और वो किस किस काल के हैं तो उसका काल निर्धारण में भी हेल्प होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़। प्रश्न संख्या 11, कौन से भारतीय स्थल से प्राचीनतम झोपड़ी के अवशेष उपलब्ध है? विच साइट in India has revealed evidence for earliest huts? ऑप्शन ए फुसंगी, ऑप्शन बी पैसरा, ऑप्शन सी चिड़की नेवाड़ा, ऑप्शन डी डिडवाना। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी पैसरा। पैसरा ये मुंगेर बिहार में है और ये स्टोन एज
के समय की बात यहाँ पे होती है। ये 6th मिलेनियम BC का यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे 2 टाइप्स का कहा जाए तो एक हैबिटेचुअल रिकॉर्ड्स मिले हैं और दूसरा यहाँ पे असोलियन टाइप्स के भी हमें टूल्स मिले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन इंडियन पैलियोग्राफी शीर्षक पर पुस्तक का लेखक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड इंडियन पैलियोग्राफी? ऑप्शन ए जी ब्यूलर, ऑप्शन बी AH दानी, ऑप्शन सी RV पांडे, ऑप्शन डी DC सरकार। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी DC सरकार। अगर हम लोग बात करते हैं DC सरकार की तो इनका पूरा नाम आता है दिनेश चंद्र सरकार और इनका जो बुक का नाम आता है इंडियन एपिग्राफी, जो कि 1965 में इन्होंने इस बुक को लिखा था। और जबकि अगर बात करें जी ब्यूलर या जॉर्ज ब्यूलर की तो इन्होंने इंडियन पैलियोग्राफी 1896 में लिखा था। जबकि अगर AH दानी की बात करते तो ये एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, अहमद हसन दानी, इन्होंने भी इंडियन पैलियोग्राफी लिखी थी, वो लिखी थी 1963 में। अगर RV पांडे की बात किया जाए तो इनका पूरा नाम आता है राजबली पांडे और इन्होंने 1952 में इंडियन पैलियोग्राफी बुक लिखी थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कुमार संवत्स का उल्लेख करने वाला अशोक अभिलेख है। द अशोकन इंडिक्ट मेंशन द नेम ऑफ कुमार संवत्स इज ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी सन्नति, ऑप्शन डी पनगुड़िया। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी पनगुड़िया। यहाँ से कुमार संवत्सा की बात उल्लेख आता है इनके अशोक के एडिक्ट में। जबकि अगर मास्की और गुर्जरा की बात किया जाए तो यहाँ पे देवा नाम प्रियदर्शी अशोक इस प्रकार का नाम आता है। जबकि अगर सन्नति की बात किया जाए तो यहाँ पे इंस्क्राइब पोर्ट्रेट है अशोक का। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, कुषाण शासक कनिष्क के लिए महाराज रजतिरज देवपत्रस कैसरस उपाधियों का प्रयोग हुआ है। टाइटल महाराज रजतिरज देवपत्रस कैसरस ऑफ कुषाणा रूलर कनिष्क इज रिकॉर्डेड इन ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम के सुई विहार ताम्रपत्र अभिलेख वर्ष 11वें में, सुई विहारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क फर्स्ट ईयर 11, कनिष्क ऑप्शन बी कनिष्क प्रथम के मथुरा प्रतिमा अभिलेख वर्ष 23वें में, मथुरा पेडस्टल इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का फर्स्ट ईयर 23, ऑप्शन सी कनिष्क द्वितीय के आरा प्रस्तर अभिलेख वर्ष 41 में, आरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का सेकेंड ईयर 41, ऑप्शन डी वासुदेव के मथुरा प्रतिमा अभिलेख वर्ष 80 में, मथुरा पेडस्टल इंस्क्रिप्शन ऑफ वासुदेवा ईयर 80। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी कनिष्क द्वितीय के आरा प्रस्तर अभिलेख वर्ष 41वें में। इसी में इनका उपाधियों का महाराज रजतिरस देवपत्रस कैसरस का उपाधि दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड वाज कंपोज्ड बाय ऑप्शन ए रवि कीर्ति द्वारा, ऑप्शन बी धन्यक द्वारा, ऑप्शन सी हरिसेन द्वारा, ऑप्शन डी औप्यायिक द्वारा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए रवि कीर्ति के द्वारा। ये पुलकेशिन द्वितीय बादामी चालुक्य राजा थे जो कि 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज किए थे और ये बादामी आज के समय में बीजापुर कर्नाटक में मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय जैन अनुयायी था और इसी ने हर्षवर्धन को हराया था। और ये एक जैन मंदिर पर इनका इंस्क्रिप्शन लिखा गया है जिसकी भाषा संस्कृत है और लिपि पुरानी कन्नड़ है। और इसमें रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास और भारवी के समकक्ष करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लोकितेश्वर का व्यक्तित्व चित्र चित्रित है? इन विच केव ऑफ अजंता द पोर्ट्रेट ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि और लोकितेश्वर इज पेंटेड? ऑप्शन ए गुफा फर्स्ट, ऑप्शन बी गुफा 9, ऑप्शन सी गुफा 16 और ऑप्शन डी गुफा 17। तो इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए प्रथम गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लोकितेश्वर का व्यक्तिगत चित्र चित्रित है। जबकि केव 9 की बात किया जाए तो अजंता का सबसे फेमस चैत्य गुफा 9 में ही है। और गुफा 16 की बात किया जाए तो यहाँ पे एक विरह में मरणासन राजकुमारी का चित्रित है जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। जबकि वही केव 17 को चित्रशाला कहा जाता है। यहाँ पे बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और
महापरिनिर्वाण की घटना का चित्रण किया गया है और इसमें सबसे फेमस है सर्वश्रेष्ठ चित्र माता और शिशु का, और इसका निर्माण हरिसेन नामक सामंत ने करवाया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, पंचवृष्णि वीर मूर्तियां किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? पंचवृष्णा वीरा आइकन आर रिलेटेड टू विच रिलीजियस सेक्ट? ऑप्शन ए शैव शैविज्म, ऑप्शन बी जैन जैनिज्म, ऑप्शन सी वैष्णव वैष्णविज्म, ऑप्शन डी बौद्ध बुद्धिज्म। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी वैष्णव या वैष्णविज्म। वैष्णव धर्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 5 देवों की बात मूर्तियां बनती थी, जिसमें पहला वासुदेव या जिनको कृष्ण भी कहा जा सकता है, दूसरा शंकरसन या बलराम। तो इसका हम बात किया जाए तो पहला में वासुदेव जो कि कृष्ण को बोला जाता है, दूसरा शंकरसन जो कि बलराम को बोला जाता है, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा अनिरुद्ध और पांचवा संबा। तो ये 5 देव हैं और ये सारी बातें हमें वायु पुराण से मिलती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस गुप्त शासक की मुद्राओं पर कृतांत परशु जयतिजित राजजेता अजिता मुद्रा लेख अंकित है? ऑन द कॉइन्स ऑफ विच गुप्ता रूलर द लीजेंड कृतांत परशु जयति जयति राजजेता अजिता इज स्क्राइब्ड? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त लगभग 8 प्रकार के सिक्के चलाते हैं और उसमें एक स्टैंडर्ड टाइप होता है, दूसरा आर्चर टाइप या धनुर्धारी, तीसरा बैटल एक्स या जिसको परशु प्रकार, और चौथा राज रानी प्रकार जिसको चंद्रगुप्त फर्स्ट सिक्का भी बोला जाता है, पांचवा काच प्रकार, छठा टाइगर स्लेयर या कह सकते हैं व्याघ्र निहंता प्रकार, छठा लिरिसिस्ट, सातवां लिरिसिस्ट या जिसको वीणा वादन प्रकार, और आठवां अश्वमेघ प्रकार के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, गंधार कला का प्रभाव था। गंधार आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की कला का मेसोपोटामियन आर्ट, ऑप्शन बी मिस्र की कला का इजिप्शियन आर्ट, ऑप्शन सी मध्य एशिया की कला का सेंट्रल एशिया आर्ट, ऑप्शन डी ग्रीको रोमन कला का ग्रीको रोमन आर्ट। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी ग्रीको रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस गंधार कला में था, क्योंकि इस कला में जितनी भी मूर्तियां बनती थी वो लगभग जो भी ग्रीक गॉड होते थे उनकी तरह ही बनते थे। उसमें जूता पहनाया दिखाया जाता था, बड़े उनके कपड़े थोड़े से मोटे होते थे, तो अलग वो पूरी की पूरी ग्रीक आइकनोग्राफी पे बेस्ड था या कह सकते हो उससे इन्फ्लुएंस था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर निम्नलिखित में से किस देवता का अंकन नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क फर्स्ट? ऑप्शन ए बुद्धा, ऑप्शन बी मैत्रेय बुद्धा, ऑप्शन सी अमिताभ बुद्धा, ऑप्शन डी महासेना। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी महासेना इनके सिक्कों पर नहीं है, जबकि बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध और अमिताभ बुद्ध ये तीनों जो है बुद्ध के अलग अलग अवतारवाद के सिद्धांत में या उनके अलग अलग फॉर्म के रूप में ये दिखाया गया है, तो ये तीनों उनके सिक्कों पर मिलते हैं जबकि महासेन की नहीं मिलती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, कुचाई पुरास्थल और उत्खननकर्ता का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, उन दोनों को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर है पहले पुरास्थल में कुचाई, लोथल, कौशाम्बी और श्रृंगेरपुर, और जबकि यहाँ पर उत्खनन करता एसआर राव, बी के थापर, बीबी लाल और जीआर शर्मा, ये 4 लोग हैं। अगर कुचाई की बात किया जाए तो एक नियोलिथिक साइट है और ये मयूरभंज या कह सकते सराय केला खरसावा झारखंड में पड़ता है। तो इसका जो उत्खनन करता है वो है बी के थापर, ठीक है। और लोथल की बात किया जाए तो लोथल की खुदाई एसआर राव ने की थी। तो इस प्रकार से अगर इसका मिलान करते चले तो कुचाई का हो जाएगा बी के थापर, लोथल का हो जाएगा एस के राव, कौशाम्बी का अगर उत्खनन करता है यहाँ पे जीआर शर्मा, और जबकि श्रृंगेरपुर के बीबी लाल। तो इस प्रकार से ए का 2, बी का 1,
सी का 3 और डी का सी का 4 सॉरी और डी का 3। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सी में, इसलिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। यहाँ पे भी सूची मिलान करना है, एक में अवशेष दिए गए हैं जबकि दूसरे में पूरा स्थल। ये हड़प्पा काल से कि यहाँ पे सारे रिमेन्स है और उसके साइट्स हैं। तो सूची एक में अवशेष में ए कांस्य नर्तकी डांसिंग गर्ल्स ऑफ ब्रांच, बी जोता खेत प्लग्ड फील्ड, ऑप्शन सी जल व्यवस्था वाटर मैनेजमेंट, डी गोदी डॉक यार्ड। पूरा स्थल की बात किया जाए तो कालीबंगा पहले में, दूसरे में लोथल, तीसरे में धौलावीरा और चौथे में मोहनजोदड़ो। तो कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इसलिए ए का 4। जबकि हमें जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिलता है, तो बी का 1। जल व्यवस्था जो है वो धौलावीरा से मिलता है, तो सी का 3। और जबकि गोदी जो है वो लोथल में है, इस प्रकार से 2। इसका सही जवाब आएगा 4132 ऑप्शन सी में, इसलिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संस्कृति दी गई है और संस्कृति के मानव का बात बताया गया कि उस संस्कृति से कौन से मानव संबंधित है। तो यहाँ पे संस्कृति वाले सूची में ए ऑरिगनासियस, बी सोलेट्रियन, सी मैग्डालेनियन, डी मध्य प्रस्तर मेसोलिथिक। जबकि मानव प्रकार में क्रोमैग्नन, प्रिडमोस्ट, चांसलर और ऑफनत या ऑफनेट। तो इस प्रकार से इसका अगर मिलान किया जाए तो ये जो ऑर्गेनासियन है, यहाँ के जो लोग थे वो मानव प्रकार के थे, जबकि सोलेट्रियन कल्चर थे, प्रिडमोस्ट ह्यूमन थे। जबकि मैग्डालेनियन की बात किया जाए तो यहाँ पे चांसलर थे, और जबकि मेसोलिथिक की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑफनेट थे। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल, वही सूची 2 में उसके क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 के ए बागौर, बी बागपत, सी गुफाएं, डी बाग गुफाएं और डी बादली। जबकि प्लेसेस में फर्स्ट धार, सेकंड भीलवाड़ा, थर्ड महेंद्रगढ़ और फोर्थ मेरठ है। तो बागौर जो है ये पड़ता है भीलवाड़ा राजस्थान में, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। जबकि बागपत की अब बात किया जाए तो ये मेरठ में पड़ता है, और इसका अगर पुराना नाम देखा जाए तो यहाँ व्याघ्र प्रस्थ बोला जाता है, और ये महाभारत काल से रिलेटेड है। जबकि बाघ गुफा की बात किया जाए तो ये आपका पड़ता है धार क्षेत्र में, और ये धार क्षेत्र जो बाघ गुफा है जो एक बुद्धिस्ट साइट है, और इसको बनाने का काम दातका, एक बौद्ध भिक्षु दातका करता है, जो कि 4th से 6th सेंचुरी के बीच सीई में ये बनता है। और यहाँ पर वॉल पेंटिंग काफ़ी फेमस है, बागनी नदी के किनारे होने के कारण इसको बाघ गुफा का नाम दिया जाता है। और चौथा है बादली महेंद्रगढ़, ये एक हड़प्पन साइट है जो कि राखी गढ़ी से इसका एसोसिएशन देखा जाता है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार से इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पूरा स्थल और सूची 2 में उसके क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 में ए बहादुराबाद, बी बड़ा, सी देसलपुर, डी बहादुरगढ़। वहीं सूची 2 में रोहतक, कच्छ, रूपनगर और सहारनपुर है। तो बहादुराबाद ये पड़ता है सहारनपुर में, तो ए का 4। बड़ा की अगर बात किया जाए तो ये रूपनगर पंजाब में पड़ता है, ये एक हड़प्पन साइट है, इस बी का 3। अगर देसलपुर की बात किया जाए तो देसलपुर कच्छ में पड़ता है, ये भी एक हड़प्पन साइट है। जबकि बहादुरगढ़ की बात किया जाए तो ये रोहतक में पड़ता है, तो ये फर्स्ट। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 ऑप्शन डी में, इसलिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। इतना दूर तक अगर आप सभी ने वीडियो देखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके
और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और यूजीसी नेट में सफल हों, यही हमारी कामना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।